आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कहानी है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, एक विद्वान, एक राजनेता और एक सच्चे देशभक्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव में हुआ। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले मनमोहन सिंह अपनी मेहनत और लगन से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उनकी पढ़ाई का फोकस अर्थशास्त्र था। एक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और बाद में वह भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। 1990 का वह दौर, जिस समय देश आर्थिक समस्या से जूझ रहा था, देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। उस दौरान चुनाव जब चल रहे थे 1991 के, तब राजीव गांधी की हत्या भी हो जाती है। सरकार बनती है कांग्रेस की और वित्त मंत्री बनाया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 1991 में इस आर्थिक संकट के दौरान जब वह वित्त मंत्री बने तो उन्होंने आर्थिक उदारीकरण के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की नई दिशा तय करी। के सुधारों ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ा दिया और भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। इसे कहा जाता था LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो आज आप भारत की प्रगति देख रहे हैं, उसमें 91 में हुए इस आर्थिक सुधार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इसी के बाद भारत में कई सारी कंपनियां आई। भारत ने नए आयाम देखे और भारत विश्व के पटल पर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरना शुरू हो चुका था। 2004, जब किसी को अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी, भाजपा इंडिया शाइनिंग के नारे के सहारे आगे बढ़ रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा, सबको लगा कि सरकार भाजपा बनाएगी, लेकिन 2004 में कुछ नया होता है। कांग्रेस को भाजपा से अधिक सीट मिलती है और सभी पक्षी पार्टियां इकट्ठा होकर यूपीए का निर्माण करती हैं। सोनिया गांधी का नाम आगे रखा जाता है कि वह बनेंगी भारत की प्रधानमंत्री, लेकिन सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा राजनीति में छाया रहा। तब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा कि आप बन जाइए भारत के प्रधानमंत्री। 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। 2004 का चुनाव तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जीता, लेकिन उसमें भाजपा की हार ज्यादा थी। लेकिन जिस तरीके से 2004 से 2009 के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की सरकार चलाई और कुछ नए काम किए, उस वजह से वह 2009 में दोबारा चुनकर आते हैं। 2005 में उन्होंने नरेगा की शुरुआत करी, बाद में इसे मनरेगा कहा गया। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रोवाइड करता है। 2005 में ही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया। इसके अतिरिक्त इन्होंने देश में खाद्य सुरक्षा को लेकर भी काफी काम किए और एक बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है भारत और अमेरिका के बीच हुआ परमाणु समझौता। राइट टू एजुकेशन जैसे सुधार इन्होंने भारत में लागू किए, जिस वजह से सबको पढ़ने का अधिकार भी मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक साधारण, ईमानदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन प्रेरणा देता है कैसे एक आम आदमी अपने ज्ञान और मेहनत के बल पर असाधारण काम कर सकता है। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देश की सेवा करी है, यह साफ दर्शा रहा है कि अगर आपका मन सच्चा हो तो आप अच्छा काम जरूर कर जाते हैं। का जीवन हमें सिखाता है सच्चा नेतृत्व, सेवा और ईमानदारी। वह केवल नेता ही नहीं, भारत के भविष्य निर्माता भी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।